हरे कृष्णा अगेन, वेलकम यू ऑल। तो आज आज का जो विषय है इसमें हमें भक्ति क्यों करना है। पहला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस डिवोशन पाथ में चले ही क्यों क्यों चलना चाहिए। एक होता है हम सबकी कोई कोई चीज़ हम जब करते हैं जब हमें ठोकर लगती है, हमें कोई मुश्किलें आती हैं, जब हम उनको याद करते हैं अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत बार होता है, ये है राइट। हम लोग कितनी बार अपने आप को उस परिस्थिति में लेके आते हैं जहाँ पर हमें मजबूरन भगवान को याद करने की नौबत आ जाती है। और ये अच्छी बात भी है कि भगवान ऐसी परिस्थिति कभी कभार देते भी हैं कि उसको भक्त बन सके वो। तो ये जो डिवोशनल पाथ है, जो हमारा जो भक्ति वाला पाथ है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम किसी तरीके से इस भक्ति वाले मार्ग में आए, चाहे ठोकर लग के आए, चाहे अपनी इच्छा से आए, पर आए जरूर। तो एक बार जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं कि भाई एक इंसान भक्ति में आता तो उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, है ना। तो हमें अपने आप ही लगता है कि हम बहुत ही, ये रूपा गोस्वामी प्रभु रूपा गोस्वामी जो गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, उन्होंने अपने किताबों में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छा, मतलब इंस्ट्रक्शन में और नेक्टर ऑफ डिवोशन, इन दोनों किताबों में बहुत डिटेल उन भक्ति के बारे में और भक्ति के सिम्टम्स क्या होते हैं जो भक्त इस भक्ति मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। उसकी सबसे अच्छी पहली बात होती है कि वो बड़ा इंथुसियास्टिक रहता है, हमेशा उत्तेजित रहता है कि अब मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। उसके मन में हमेशा यही बात बनी रहती है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। तो अब ये हो गया। अब बहुत सारे लोगों को जब हम प्रीच करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो उम्र ही नहीं है मेरी करने की, उम्र तो अभी पड़ी है काफ़ी, इसमें तो हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा, फिर करेंगे। कभी ये सेटलमेंट तो होती नहीं है, क्योंकि माइंड तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए करके होता है। पर ये भक्ति फिर भी, चाहे हम खुशी उसमें हो, चाहे दुखी हो, कोई या कोई भी आफत आ रही हो, पर ये भक्ति को नहीं छोड़ना है हमें। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से, आज उसी बात में थोड़ा-सा और डिटेल करेंगे, पर क्वेश्चन तो ये है कि डिवोशन और या भक्ति करें क्यों? भक्ति करने का मतलब हम लोगों को, जैसे शुरू में मैं अपना ही बताता हूँ कि हम लोग कोई पूछता था कि आप इधर आओ, ये सुनो या कथा सुनो, बहुत पहले की बात है ये। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता था कि मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं आ तो जाऊँगा, मेरा लाभ क्या है इसमें? हम लोग हमेशा फ़ायदा नुकसान की बात कर रहे हैं। अगर मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार आपके पास आता हूँ, तो मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है इसमें? आप बताइए। तो इस तरीके के सवाल भी मैंने पूछे। तो अब हमको उन एटलीस्ट, हाँ, उसका कुछ फ़ायदा हो गया, हम एटलीस्ट चले गए तो थोड़ा-सा माइंड में लगा, अरे! बड़ा अच्छा है। जब तक हम गए नहीं, पर शुरू में जाने से पहले हमारे सवाल ये थे कि मेरा फ़ायदा क्या है? तो ऐसी फ़ायदे वाला जो ज़हन में, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमारा माइंड माँगता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, इससे मेरा बेनिफिट क्या है ना? पर भक्ति थोड़ा-सा अलग हट के है, जिसमें मैं अपना फ़ायदा नहीं देखता हूँ, अपनी खुशी नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूँगा, कैसे वो प्रसन्न होंगे। और ये जानने की भी कोशिश करता हूँ कि ये जो मनुष्य जीवन जो मुझे मिला है, इसका पर्पस क्या है? हमें धीरे-धीरे वो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स हमारे दिमाग में घूमते हैं, उन सब के जवाब हमें धीरे मिलने शुरू हो जाते हैं कि मेरा ये ह्यूमन फॉर्म में आने का पर्पस क्या था, राइट? बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले तो यही समझ जाएँ कि आज इस जन्म में मुझे ह्यूमन फॉर्म मिला है, ये मनुष्य जीवन में हूँ मैं, और मेरा कर्तव्य क्या है? जो हम लोगों ने भागवत गीता के शुरू के चैप्टर 2 और 3 में अपना जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय धर्म का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है, पर उसके साथ तुम्हें डिवोशन भी करना है। जो इस अध्याय में, इस चैप्टर में शुरू में ये सवाल भी है कि वर्क इन डिवोशन। अब हमारा आता है, हम लोग वर्क भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने इच्छा अनुसार करेंगे जो मेरे को पसंद है। करेक्ट। हम लोगों ने कितनी बार उदाहरण दिया है कि हम किसी मेहमान को बुलाते हैं,
या किसी गेस्ट को बुलाते हैं अपने घर में, तो हम ये थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि उसको पसंद क्या है खाने में, करेक्ट? हम लोग इतना कोशिश करते हैं। अगर हमको किसी ने बुलाया और वो हमारी पसंदीदा ती चीज़ बनाई भी है उसने, जो मुझे पसंद है, देखिए आपको कितनी खुशी होती है। होता है नहीं होता है? चाहे मैं वो बार-बार खा रहा हूँ, पर मुझे जिसने बुलाया है उसने वो सामान भी बनाया है। चाहे वो सिंपल दाल राइस हो या कोई भी सब्ज़ी हो जो आपकी पसंद की है। तो आपको बाकी और की पसंद भी है उसमें, पर आपकी पसंद भी वहाँ पे रखी हुई है। आप उतने में ही, चाहे वो अभी आपने खाया नहीं है, पर आपकी खुशी आ जाएगी। तो इसी तरीके से भगवान भी यही देखना चाहते हैं कि ये जो मेरा भक्त है, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए क्या कर रहा है? हम तो कितने जन्मों से अपनी खुशी के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे मैंने बताया, कोई मुझे कथा पे बुलाता था, मैं बोलता मेरा फ़ायदा क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? भाई इसमें क्या फ़ायदा है? मेरी तो उम्र पड़ी है, जब जहाँ हम रिटायर हो जाएँगे, जब जाएँगे। ये हमारे सवाल होते थे जब मैं कॉलेज में भी था, पर भी मैं जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जाता था, मैं जाता था। पर मेरे सवाल जो हमारी बुद्धि में ऐसे सवाल आते थे कि भई इससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे ये पहले बताओ। और अब हमें धीरे-धीरे समझ आता है कि वो एक ही क्लास में फ़ायदा समझ नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ा वक़्त लगता है, क्योंकि आप कोई छोटी चीज़ नहीं माँग रहे हैं, आप भगवान से भगवान का अट्रैक्शन माँग रहे हैं। भगवान आपकी तरफ देखें। तो जब कोई आपकी तरफ देखना चाहेगा तो आपको उस तरीके के मतलब वो क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने आप में कि वो भगवान अट्रैक्ट हो जाए। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो ये हमारा कृष्णा भाव अमृत जो है, उसमें हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि भगवान मेरी तरफ देखने के लिए, भाई ये भक्त है, आज इसके घर जाकर के मुझे इसका प्रसाद खाना है ना? उसके लिए आपको कोई करोड़पति रईस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा कितनी प्रेम पूर्वक है, वो ज़रूरी है। जब आप वो, जैसे अभी हम चैप्टर 8 और 9 में पत्रम पुष्पम फलम तो है, भगवान ने तो बोला नहीं कि मुझे 56 भोग दे दो। भगवान बोल रहे हैं पत्रम, मुझे पत्ता दे दो, फ्लावर दे दो, फूल दे दो, या पानी दे दो। ये चारों में से कोई भी सिर्फ़ डिवोशन, लव एंड डिवोशन के साथ दे दो, मैं वो ग्रैंड कर लूँगा। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, दूध, दही, लस्सी कुछ नहीं चाहिए। ये गरीब से गरीब इंसान पत्ता, पानी, फ्लावर और ये पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, फ्लावर, ये चारों चीज़ें तो कोई भी दे सकता है। गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर में वो मिलता है घर में। पर करना क्या है? वो भक्ति, वो डिवोशन से करना है कि भगवान आप आइए, आज मेरे घर में यही है। मैं भी खुद 2 वक़्त पानी पी के जी रहा हूँ। आपको मैं ये पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास यही है भगवान। आप उस श्रद्धा से करने लगेंगे, तो भगवान क्यों नहीं आएँगे? ये हमारे आचार्य, ये हमारे रूप गोस्वामी सनातन ये कह रहे हैं भगवान से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही हमें शिक्षा दी है। हमारा वो जो डिवोशन करना है, भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पर ये जो कलयुग है, हम चाहते हैं कि मुझको कैसे अट्रैक्ट करेगा, मुझे आदर-सम्मान कैसे मिलेगा, मुझे खुश कैसे करेगा, सब मुझ में ही अटक के हम लोग फँस गए हैं। इसलिए भक्ति का तो उसमें कहीं जगह ही नहीं है। तो इसलिए भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए, भगवान को जैसे होता है, अभी मैंने बहुत पहले भी बताया था एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे आप किसी बहुत सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, तो या तो कोई ऐसी काबिलियत हो मेरे में कि भई वो बोले भई ये आदमी को बुलाओ। भई यहाँ पर जैसे व्हाइट हाउस में प्रेज़िडेंट बुलाना चाहता है आपको, तो या तो हमें कोई ना कोई काबिलियत तो बनानी पड़ेगी ना, हमें मालूम है वो है वहाँ पर, वो रहता है उधर है, उसी का घर है, हम लोगों ने बाहर से भी देखा होगा। पर वो हमें अंदर बुलाए, तो उसके लिए या तो मुझे ऐसी कोई काबिलियत बनानी पड़ेगी, या वो उसके मन में आ गया हाँ भई लीला कृष्णा को बुला लेते हैं आज। उसकी विदाउट परमिशन हो ही नहीं सकता है। पर उस आदमी से मिलने से उसके बीच में काफ़ी सारी लेयर्स हैं कि उसका चीफ मिनिस्टर होगा या कोई ना कोई होगा, डिपार्टमेंट होगा, कोई ना कोई होगा, मुझे स्केड्यूल करेगा टाइम कि भई आप इस टाइम पर आ सकते हैं, तो वो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? पर वो परमिशन लेने के लिए भी मुझे काबिलियत बनाना पड़ेगा अपने आप को कि वो मुझे क्यों मिलना चाहता है। ये तो मैं कलयुग की बात बता रहा हूँ। अब आप भगवान की बात बता रहे हैं, जो करोड़ों लोग अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, पर वो प्रेम भक्ति भाव जो डिवोशन है वो नहीं है। तो भगवान अट्रैक्ट क्यों होंगे? जैसे पिछले हफ्ते हमने बताया कि भगवान को तो डेली 108 व्यंजन का
नॉन रिपीटेड राधा रानी बना के दे रही हैं, और वो व्यंजन इतने स्वादिष्ट हैं कि अगर आप एक दाना भी उसमें से निकाल के खा लें, तो आप इतने प्रेम प्रमुक्त हो जाते हैं उसमें। ऐसा स्वादिष्ट खाना है। अब भगवान वो छोड़ के आपका पानी क्यों पिएँगे? वो पत्ता वो फ्लावर लेने क्यों आएँगे, जो वहाँ पर इतने व्यंजन हैं? तो हमें इतनी पावरफुल भक्ति पे देना है अपना ध्यान कि भगवान को अट्रैक्ट करना है। ये है भक्ति। हम लोग अभी जैसे हम लोग मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब भी मैं हम लोग यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना ही बता रहा हूँ। हमारा जैसे भक्ति हो गई, कभी टाइमली फैशन होता है, भाई जल्दी हो रहा है, तुरंत करते हैं हम लोग, घंटी बजाए फटाफट, फटाफट होता है। उसमें भक्ति नाम कुछ नहीं होती, हाँ भाई चलो कर दिया, घंटी बजा दी, सुबह का काम था, निपटा दिया, चलो। आज एकादशी है। हम यूजुअली एकादशी के दिन वैसे हर कोई हर रोज़ ही नहलाते हैं भगवान को। अब हमको एकादशी के दिन हम लोग भगवान को नहलाते हैं, नए ड्रेस, फ्लावर, फ्रूट्स। तो आज वो करते-करते वही वही ध्यान में आ रहा था कि आज ऐसे किस तरीके से भगवान को नहलाया जाए कि भगवान भी खुश हो जाएँ। मतलब मन में भाव वो आ रहा था। हमें मालूम तो है कि हमारे पास वो जो डीटीज़ हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है। अब हम उन्हीं को मसाज कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, पानी से नहला रहे हैं। पर जब मैं नहलाते वक़्त भी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई ये पत्थर है, मैं ये देख रहा हूँ कि भगवान ही हैं, उनको मैं नहला रहा हूँ। और जब आज जैसे उनको कुछ फल फ्रूट चढ़ाया, जैसे आज कोकोनट मिल्क एंड समथिंग समथिंग, वो फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें जो चढ़ाई उसमें, तो ये मन में भाव है कि भगवान आज आप आके ग्रहण करिए इसको, है ना? कोशिश है। अब अब वाक़ई होगा कि भगवान ने लिया, अब ऐसा नहीं होता है कि भगवान पूरा लपेट के फल फ्रूट और वो ख़त्म हो गया। अब हो सकता है अब हमारी किस्मत हो कि भगवान आके ग्रहण करें, पर एटलीस्ट भगवान वो स्वाद लेने, वो हमारा वो प्रेम देखने के लिए आते ज़रूर है ना? तो हमें कोशिश ऐसी करनी है कि भगवान को उस भक्ति भाव से किया जाए। भगवान बार-बार भागवत गीता में बार-बार बोलते हैं, और एंड में तो जाके बोलते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो, और उसके बाद सर्व पापेभ्यो, जितने भी आपने पाप किए मैं सबको निपटा दूंगा, कोई चिंता मत करो, जस्ट ट्रस्ट मी। जब तुम सरेंडर हो जाओगे, तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। ये भगवान की गारंटी है, ये भागवत गीता में। और ये दो तीन बार रिपीटेड भी है। दो मन मना मन भक्तों वाले में है कि ये चार चीजें करो, तुम्हें कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, सब मैं देख लूंगा। भगवान स्वयं अपनी वाणी से ये शब्द बोलते हैं कि आप ये कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाता है। पर अब एक चीज है, हमारे भगवान जितने भी सिन है, जो हमने पाप किए हैं, वो भगवान तो क्लियर करते हैं। व्हाट अबाउट द अपराध? अपराध और पाप में फर्क क्या है? कुछ तो फर्क होगा। भगवान ने बोला है मैं सिन जितने भी हैं, तुम्हारे जो भी पहले पाप किए हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगा, हटा दूंगा या मिटा दूंगा। तुम्हें उसका मतलब भुगतान देना नहीं पड़ेगा, उसकी जो पनिशमेंट है वो नहीं लेनी पड़ेगी। बट अपराध का क्या होगा? ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम अपराध को समझें। अपराध होते कैसे हैं? हम अगर माइंड में भी, अगर दिमाग में भी किसी का बुरा सोचे, वो भी एक अपराध है। अगर हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तुमने सरेंडर कर दिया, मैं तुम्हारे जो पाप हैं, जो पहले के पाप हैं, वो तो मैं हटा ही दूंगा। अपराध का क्या होगा? हमें अपराध को समझना जरूरी है। जो हमारे अपराध डेली होते हैं, वैष्णव के प्रति, दूसरे जीव जंतु के प्रति जो अपराध होते हैं, उसके लिए हमें खुद स्वयं उसकी कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपराध को कैसे, या क्षमा याचना करके हो गया, है ना? तो हमें अपराध को अगर ख़त्म करना है अपने अपने जीवन से, जो भी हमारे दिन में अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध, जीव जंतु के अपराध हो गए, और कोई भी हमने मानसिक सोच में अपराध किए हैं, तो उसके लिए हमें उस पर्सन से जा कर के माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई सीनियर वैष्णव है या कोई भक्त है, अगर हमने गलती से कोई अपराध किया है, तो हम उससे जाके क्षमा याचना मांग लें। बहुत सारी कथाएँ हमारी भागवतम में हैं, जो न दिखाती हैं। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कहानी है एक।
जिसमें दुर्वासा मुनि ने उस वैष्णव अम्बरीश महाराज के साथ एक अपराध हो गया, जो नहीं करना चाहिए था। पर विष्णु नारायण ने खुद जाकर के अपना सुदर्शन चक्र भेज करके उसको मारना चाहा कि तुमने मेरे सबसे शुद्ध भक्त को ऐसे अपराध क्यों किया है। दुर्वासा मुनि पूरी दुनिया घूमते रहे बचने के लिए वो सुदर्शन चक्र से। जब नारायण के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला, नाराज ने बोला कि तुम्हारा ये अपराध वो ही समाप्त कर सकता है जिसके प्रति तुम्हारा ये अपराध हुआ है। आप उसके पास जाइए और क्षमा याचना मांगिए। अगर उसने अपराध कर दिया तो ये सुदर्शन चक्र आपको कुछ नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं रोक सकता हूं। तो हमें अपराधों से भी बचना बहुत जरूरी है। अगर डिवोशन में हमें आगे बढ़ना है तो बहुत केयरफुल रहना है। मानसिक अपराध हो गया, शब्दों का अपराध हो गया, फिजिकल अपराध हो गया, और स्पेशली भक्तों के प्रति अपराध हो गया, वो बहुत बड़ा बड़ा है। आपका जितनी भी करी धरी भक्ति होगी, वो रातों रात या फ्यू सेकेंड में खत्म। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को है, जैसे हम लोग चलते हुए कीड़े मकोड़े जो हमारे पैरों के नीचे आते हैं, जो हमें पता नहीं होता है। हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे, ये हमारे सिन है, ये हमसे पाप हुआ है। पर अगर हम भक्ति में रहेंगे तो भगवान उसको तो साफ कर देंगे। पर जब आपने जानबूझ करके कुछ अपराध किया है, भगवान कभी नहीं करेंगे। ये दोनों को समझना जरूरी है। भगवान भागवत गीता में आपके जो पाप हैं, जो आपसे अज्ञात सुकृति टाइप, मतलब अनजाने में हो गया है, तो उस अनजाने में अच्छी भी चीजें होती हैं भगवान के प्रति। हम कभी जानते नहीं है कि यहाँ मंदिर है, हमने प्रणाम कर लिया, प्रसाद खा लिया, हमें पता नहीं था, अज्ञात सुकृति। उसमें भी भगवान आपको फुल बेनिफिट देते हैं। अगर आपने अनजाने में किसी से, कितनी बार होता है हमसे, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े, मतलब हमसे जीव जंतु की हत्या हो जाती है, जो हमें जानबूझ के नहीं की है। तो वो तरीके के पाप बोलते हैं आपको उसका भुगतान देना ही नहीं पड़ेगा, मैं क्लियर कर दूंगा। पर जो अपराध आपने किया है, स्पेशली किसी भक्त के, तो उसमें तो आपको तुरंत जा करके माफी मांग लेनी चाहिए। बोलना, अभी कब हम लोग सुबह अपना प्रेयर जो हमने किया है, उसमें है वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जितने भी वैष्णव हैं, मुझे माफ कर दें, क्योंकि उनकी शरण में जाने से ही मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपनी भक्ति को, अपने डिवोशन को आगे कैसे बढ़ाएं। राइट। तो आज के 2-3 श्लोक मैं पढ़ता हूं जो हमें इस चैप्टर 5 से पढ़ने थे। 3 श्लोक पढ़ते हैं। 22 नंबर है चैप्टर, अध्याय 5, 5th चैप्टर में, 22, 23 and 24th. Just we will read and then we will discuss. An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and the end. So the wise man does not delight in them. इस श्लोक में बहुत ही अब हमें वो वाइज पर्सन, वो सॉबर पर्सन, जो एक सभ्य इंसान है, वो इस तरीके के प्लेजर में अपने आप को एंजॉय करता नहीं है जिसमें बहुत सारे मटेरियल सेंसेस चीज़ें मिली हुई हैं। उस सब चीज़ों का जो मटेरियल सेंसेस हैं, जो एंजॉयमेंट है, उसका शुरू और अंत दोनों होता है। तो जो एक वाइस, एक नॉलेजेबल पर्सन होगा, वो इस तरीके के उसमें कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व करता नहीं है। ये बड़ी समझदार वाली चीजें हैं। श्लोक नंबर 23, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्ज ऑफ द मटेरियल सेंस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड, इज हैप्पी इन द वर्ल्ड। अब ये भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि अगर जब तक मैं अभी इस शरीर को छोड़ नहीं देता हूँ, हमें हमेशा अपने उतना वो टॉलरेंस को अर्ज रखना है, अब उस टॉलरेंस को बनाए रखना है कि मैं इस मटेरियल सेंसेस में, है ना, तो चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर। जो भी मेरा जो डिजायर है, उससे अपने आप को टॉलरेट करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। तो वो इंसान, ही विल बी वेल सिचुएटेड इन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो वो ही इंसान जो अपने उसको टॉलरेट करके रखेगा, वो हमेशा खुश इंसान रहता है इस जन्म में। आखिरी श्लोक, वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज एक्टिव एंड रिजॉयस विद इन,
who aim is inward is actually the perfect mistake. He is liberated in the supreme and ultimately he attain the supreme. ये बहुत बहुत हाई फिलोसफिकल चीज है। जो इंसान खुशी बाहर इस भौतिक जगत में ढूंढने की जगह वो अपने अंदर खुशी को ढूंढना चाहता है, और वो अपने अंदर ही वो उस एंजॉय को फील करता है जो एक भगवान का मतलब होना, जैसे परमात्मा हमारे अंदर है, तो उसको अंदर ही उस तरीके को समझने की कोशिश करता है कि भगवान तो मेरे अंदर ही है। पर लोग इसका गलत मतलब भी लेते हैं कि भाई भगवान तो आपके अंदर है, आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? आपको बाहर दर्शन की क्या ज़रूरत है? आपको कथा की क्या ज़रूरत है? भगवान तो आपके अंदर ही है, भागवत गीता में कहा है। पर भागवत गीता में उस संदर्भ में नहीं कहा है। उसमें ये कहा है कि जो इंसान बाहर भौतिक जगत में अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए भाग रहा है, वो वहाँ जाके खुशी मनाने की जगह वो अपने अंदर ही खुश रहना चाहता है, क्योंकि अंदर हमारे परमात्मा विराजमान है। तो वो अपने अंदर वो खुशियाँ ढूँढता है, क्योंकि भगवान तो अंदर ही है। जो उस तरीके से भगवान को जानना चाहता है, जो इस जीते जी इस शरीर में ही लिबरेट हो गया है, वो अल्टीमेटली भगवान को ही प्राप्त करता है। वो है इसका मतलब। हमें वो नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ज्ञान बाँटने वाले लोग, बहुत बड़े-बड़े ज्ञान बाँटने वाले लोग एक्चुअल में, वो इस तरीके की बकवास बातें करते हैं कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उन्होंने कभी ऐसे भागवत गीता अपने आचार्यों से पढ़ी ही नहीं है। वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लगा कर के ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और हमारे जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो अंधाधुंध आँख बंद करके उनके पीछे भाग भी रहे हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है मेरा ही बनाया हुआ है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तुम्हारी इच्छा थी कि हम मैं भगवान से दूर रह करके कैसे खुश रहूं, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा के लिए ये माया जो रूप बनाया है, ये मेरा ही एनर्जी है। अभी हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसमें कि भगवान की कौन कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो ये भौतिक जगत में कार्य कर रही है, और जो हमको फंसाने की कोशिश है। बट एट द सेम टाइम भगवान बोलते हैं कि वो भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों की प्राप्ति करने के लिए आप जाएंगे, तो दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना? तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डिवोशन है उस पर किस तरीके से फोकस करें। आप सबका अपने आप से ये सवाल, या कभी नेक्स्ट क्लास में ये सवाल होना चाहिए कि मैं अब डिवोशन तो मुझे समझ आ गया है, तो मैं अब 1 साल से सुन रहा हूँ या 2 साल से है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, जो मैं भगवान के समीप जा सकूँ, है ना? जो बेसिक हम लोग बताते हैं, आप भगवान का नाम स्मरण करिए, चैंटिंग करिए एटलीस्ट। आप सभी बड़े हैं, 16 साल से जो भी ऊपर होता है, मैं उन सबको कहता हूँ मिनिमम 4 माला आप करिए, और वो 4 माला करने के बाद आपको स्लोली अपने आप ही सेल्फ रियलाइज़ होने लगेगा कि भगवान है, और भगवान का रियलाइज़ेशंस भी आपको धीरे-धीरे मिलता ही रहता है। और भगवान ही ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आप भक्तों की संगत में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, है ना? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। श्रवणम अभी जो हम कर रहे हैं वो श्रवणम है, कीर्तनम है चैंटिंग। ये 9 प्रोसेस हमारे हैं जो भक्त प्रहलाद महाराज ने बताए, है ना? भक्त प्रहलाद महाराज वो एक महाजन, 12 महाजन में से एक महाजन है, जो भक्ति किस तरीके से की जाती है और कैसे करनी है और उसका क्या लाभ है, वो पूरा अपने 5 साल की उम्र से वो अपने साथियों को समझाते थे, है ना? तो ये हमारा हमेशा माइंड सेट होना चाहिए कि मैं किस तरीके से वो करूँ। सो विद दैट, आई थिंक आई वांट टू स्टॉप हियर। इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस।